बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप के लिए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान करते हुए 3 इजाफी खिलाड़ियों फ़खर जमान, उस्मान कादिर और शाहनवाज धानी के नामों का ऐलान भी किया। अलबत्ता टीम के इंतखाब के चंद मिनट बाद ही हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस के इस्तीफ़े ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। बिलखुसूस साबिक टेस्ट कप्तान मिसबाह उल हक, जिनकी जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ पेश की, उसमें इस्तीफ़े की वजह फैमिली के साथ वक्त गुजारना बताया गया, लेकिन अंदर खाने इत्तलात हैं कि मिसबाह उल हक से टीम के इंतखाब में मशावरत नहीं की गई और उनको मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा गया, जिसके बाद हेड कोच ने बोर्ड से रास्ते अलग करने को ही आफियत समझी। जबकि दूसरी तरफ साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने मिसबाह उल हक के बारे में कहा कि जिस शख्स ने कभी कोचिंग नहीं की उसे कोच बनाना ही गलत फैसला था। डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो जो डेवलपमेंट थी कोचेज़ की, वो तो वैसे ही पिछले कई सालों से बंद है। ना कोई ए टीम में कोच है, ना आपकी जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस है उसमें भी जो लोग हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड प्रॉपर कोचेज़। हम एक बड़ा नाम लेते हैं, बड़े नाम को पकड़ के कहते ये बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता होता था, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग ये सिखाएगा। माजी में आप देखिए, जो बंदा भी बग़ैर कोचिंग प्रोसेस के आया, चाहे वो जावेद मियां दाद है, चाहे वो कोई भी है, उनमें कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज प्लेइंग एंड कोचिंग इज़ 2 डिफरेंट रोल एंड 2 डिफरेंट थिंग्स। दूसरी जानिब टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने फास्ट बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस को भी शदीद मुखालफत का निशाना बनाते हुए कहा कि दुनिया में वक़ार यूनुस जैसा कोई कोच नहीं जो एक टीम का 5 मरतबा कोच बना हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि इतना कमबैक किसी खिलाड़ी ने नहीं किया जितना बहैसियत कोच वक़ार यूनुस का हुआ है। उन्होंने वक़ार यूनुस को मशवरा दिया है कि अगर कोच बनना है तो निचली सतह पर कोचिंग सीखें। देखिए, मेरे सुकून की बात नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है। जिस दिन लगाया था उसी दिन मैंने ये कहा था कि इससे बड़ी ज़्यादती और कोई नहीं हो सकती कि आप पहले दिन कोचिंग करो और पहले दिन वो आप नेशनल टीम के हेड कोच हों, ये हो नहीं सकता। और वक़ार के बारे में मैंने ये कहा था कि अब मैं खुश तो अब तब हूँ कि अभी सीखे और अब सीधा जाके कहीं कोचिंग करे, कमेंट्री पे मत जाए। तो ये 5वीं दफ़ा था, 15 साल में 5 दफ़ा एक प्लेयर का कमबैक नहीं होता है, कोच का कमबैक आपको कभी दुनिया में नज़र नहीं आएगा। और वो कभी कोच वक़ार यूनुस ना थे, ना उन्होंने बनना है, क्योंकि वो जब कोचिंग पाकिस्तानी टीम में सिर्फ कोचिंग करनी है, उसके बाद सीधा जाना है कमेंट्री में जाना है, 2-3 साल उधर लगाने हैं, फिर सीधा पाकिस्तानी टीम में कभी हेड कोच आ जाना है, कभी आपने बॉलिंग कोच आ जाना है। तो मेरा जो इख्तलाफ था वो प्रोसेस से था कि जो जिस बंदे का प्रोफेशन नहीं है आप उसको क्यों लगाते हैं। वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब 15 रुकनी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान के साथ आज़म खान को सेकंड विकेट कीपर मुंतखब किए जाने पर क्रिकेट के हलकों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। नौजवान आज़म खान ने पाकिस्तान के लिए 3 T20 मैचों में सिर्फ 6 रन स्कोर किए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए 3 PSL खेलने वाले आज़म खान ने किसी सीज़न में विकेट कीपिंग नहीं की। उन्होंने कोयटा के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के 20 मुकाबलों में 17.68 की औसत से 336 रन सिर्फ एक निफ सेंचुरी की मदद से स्कोर किए, जहां उन्होंने 13 छक्के और 33 चौके लगाए। उनके इंतखाब पर आकिब जावेद का कहना है कि आज़म खान को मुंतखब करके फिटनेस के मयार पर समझौता किया गया और ये पैगाम दिया गया कि कोई भी अब खेल सकता है। आज़म खान के बारे में देखिए, टैलेंट है उसमें, वो आपको क्विक रन्स करके दे सकता है, बट मेरा उससे इख्तलाफ वो है कि आप कंप्रोमाइज़ पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को क्यों करते हो। जब आप एक बच्चे को ये रास्ता दिखाते हो तो फिर दूसरों के ऊपर जब आप करते हो ना, लाजम आपकी फ़िटनेस, आपके स्टैंडर्ड्स, हमने अगर इंडिया को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को अगर आपने हराना है, उस जैसा बनना है, तो फिर उन जैसे जब ऐसे 5 जो पिलर्स गिनाए थे उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप कंप्रोमाइज़ एक पे होंगे, शर्जील भी घर बैठा कहता होगा कि मैं भी लाइन में हूँ, 3 और इस तरह के प्लेयर फिर आ जाएंगे जिनको आप यो कराते हैं, फिटनेस कराते हैं, स्किन फोल्ड्स लेते हैं, फिर वो कल्चर वैसे ही निकल जाएगा।
एक तरफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर, अवाम, माहिरीन और तजियाकार टीम के इंतखाब पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन मिसबाउल हक की जगह उबरी कोच बनने वाले साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक टीम के इंतखाब से मुतमईन है। उनका कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के बेहतरीन स्क्वाड का ऐलान हुआ है। देखिए, ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये पिछले तकरीबन साल सवा साल से हमारे पास आ रहे थे, ऑन ऑफ आ रहे थे, चल रहे थे, रिलेशनशिप थी, कम्युनिकेशन चल रही थी, इनके साथ काम किया हुआ था। ऑब्वियसली बीइंग ए क्रिकेटर और बीइंग ए कोच, आपको जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिलती है, हर असाइनमेंट एक चैलेंज होता है और आप लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं उस चैलेंज को। बट आई थिंक आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। हाँ, जो टीम मिलेगी, मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल कि आप बिलीव कि दे आर द बेस्ट इन पाकिस्तान, बेस्ट अवेलेबल प्लेयर हैं और प्रूवन है, इन्होंने प्रूव दिया हुआ है डोमेस्टिक में भी और मुख्तलिफ लीग्स में भी और पाकिस्तान में भी इन्होंने प्रूव दिया हुआ है। सो दैट्स वाई ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो लिस्ट के अंदर हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम तो सामने आ गई। अलबत्ता अब सवाल यह है कि इस टीम में तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है। जवाब है बिल्कुल, ऐसा हो सकता है और आखिरी 3 आईसीसी इवेंट्स इसकी जिंदा मिसाल हैं। जो पीसीबी की सतह पर हुआ, टीम पहले मुंतखब की गई और बाद में उसमें तब्दीलियां भी बोर्ड के कर्ता धर्ताओं और मैनेजमेंट की सतह पर मंजर आम पर आई। पहले बात कर लेते हैं 2016 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की, जहां शाहिद खान आफरीदी क़यादत कर रहे थे। उस टीम में खुर्रम मंजूर को आखिरी लम्हात में टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में खेलने वाली पहले मुंतखब होने वाली टीम में उमर अकमल का नाम शामिल था। अलबत्ता उनकी जगह हारिस सोहेल को इवेंट में खिलाया गया। फिर विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में ही आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में पहले मुंतखब होने वाली टीम में फास्ट बॉलर जुनैद खान और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ का नाम शामिल था, जिन्हें आखिरी लम्हात में ड्रॉप करके मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को इवेंट खिलाया गया था। और अब भी ऐसा मुमकिन है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की मुंतखब टीम में तब्दीलियों की गुंजाइश मौजूद है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा 16 अक्टूबर तक करने का मिजाज है। इस तारीख के बाद इवेंट टेक्निकल कमेटी इस हवाले से मजाज होगी, मतलब किसी इंजरी और किसी वजह से ही तब्दीली की इजाज़त मिल सकेगी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की क़यादत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम को सौंपी गई है। दाएं हाथ के बैट्समैन का ये पहला टी20 वर्ल्ड कप है। बाबर आजम आईसीसी वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुके हैं। 7वीं आईसीसी टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप से कबल माजी में खेले गए 6 टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान की क़यादत 4 मुख्तलिफ कप्तान कर चुके हैं। 2007 में जनूबी अफ्रीका में मुनक़िदा पहले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान शुएब मलिक थे। 2009 में इंग्लैंड में खेले गए इवेंट को पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में जीतने का एजाज़ हासिल किया। 2010 में क़यादत शाहिद आफरीदी ने की, जबकि श्रीलंका में 2012 में पाकिस्तान की जानिब से ये ज़िम्मेदारी मोहम्मद हफीज़ ने अदा की। 2014 में बांग्लादेश में भी कप्तान मोहम्मद हफीज़ ही थे, जिन्होंने इवेंट में नाकामी की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए क़यादत से दस्तबरदार होने का ऐलान भी किया था। 2016 में भारत में क़यादत की जिम्मेदारी शाहिद खान आफरीदी ने निभाई। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब स्क्वाड पर चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम शदीद तनकीद की जद में है। दूसरी जाने मुंतखब 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम के अलावा 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार इस मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान के मुंतखब 15 अरकान पर मुश्तमिल स्क्वाड में सिर्फ 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इससे कबल आईसीसी वर्ल्ड टी20 के लिए मुंतखब हो चुके हैं। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज 2016 में भी वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में शामिल थे, अलबत्ता वो बगैर खेले ही वापस आ गए थे। ऑलराउंडर इमाद वसीम का भी ये दूसरा टी20 वर्ल्ड कप होगा। 2016 में उन्हें 2 मैच खेलने का मौका मिला था। शोएब मकसूद 2014 में आईसीसी वर्ल्ड टी20 इवेंट के 4 मैच खेले थे। साबिक कप्तान और तजुर्बेकार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ का ये छठा और आखिरी टी20 वर्ल्ड कप होगा। 17 अक्टूबर को अपनी 41वीं सालगिरह का केक काटने वाले मोहम्मद हफीज़ 2009 के अलावा पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का हर इवेंट खेले हैं। वर्ल्ड कप 2021 यूएई के मैदानों पर मुनक़्क़िद होगा और 5 साल के बाद ये इवेंट अब मुनक़्क़िद होने जा रहा है। लेकिन टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान की तैयारियों से पहले ही एक तनकीद टीम सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं और मिसबाउल हक और वक़ार यूनुस इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतवक्के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा और कप्तान बाबर आजम टीम सिलेक्शन पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम रमीज हसन राजा 13 सितंबर को गवर्निंग बोर्ड के इजलास के बाद नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभालेंगे। पीर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रमीज हसन राजा का ओहदा संभालने से कबल ही सिलेक्शन कमेटी ने उनसे टीम के बारे में मशावरत की, तबादला ख्याल किया, मगर रमीज हसन राजा के लिए ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं बल्कि कामयाबी से मुनक्किद होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग के भी कई अहम चैलेंजेस इस वक्त मौजूए बहस हैं। और इस हवाले से जिसमें सबसे बड़ा मसला फ्रेंचाइज मालिकान के साथ मामलात का तय होना और लीग का नया प्रोजेक्ट हेड मुकर्रर करना है। जुम्मे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मुकाम चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सरबराही में फ्रेंचाइज मालिकान के साथ वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें वसीम खान ने पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के इनेकाद में तब्दीली के बारे में बताया और इम्कान जाहिर किया कि PSL 25 जनवरी से शुरू हो सकती है। इससे कबल यह इवेंट जनवरी के इब्तदाई हफ्ते में कराने का सोचा गया था, लेकिन अमारात क्रिकेट लीग और बिग बैश की वजह से लीग को ताख़ीर से कराने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसमें वर्चुअल इजलास में तबादला ख्याल भी हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज हसन राजा के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात से निपटना भी बड़ा चैलेंज है, जिसमें सबसे अहम काम PSL के नए प्रोजेक्ट हेड की तैनाती और फ्रेंचाइज मालिकान के माली मसाइल को हल करना है। रमीज हसन राजा को सुपर लीग फ्रेंचाइजेस के मसाइल हल करना यकीनी तौर पर किसी जुए शीट लाने के मुतरादिफ होगा। फ्रेंचाइज का कहना है कि उन्हें रमीज हसन राजा से फौरी मीटिंग करके कई संजीदा इश्यूज़ उनके सामने रखना होंगे। PCB और ब्रॉडकास्टर के मामलात अदालत में है, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजेस को आमदनी का 2 साल से शेयर नहीं मिल पा रहा। PCB ने साबिक चेयरमैन एहसान मानी के दौर में 2 बार PSL प्रोजेक्ट हेड के लिए इश्तिहार दिया था। गुज़िश्ता हफ्ते चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान उम्मीदवारों से इंटरव्यू में भी मसरूफ़ रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले इश्तिहार के बाद दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार तवक्कुआत पर पूरा न उतर सके। इस वक्त PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के कई मामलात हल तलब हैं। 19 दिसंबर 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने दावा किया था कि उनके तमाम फ्रेंचाइजेस के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं और दोनों फरीक माली मामलात पर एक दूसरे से मुतमईन होते हैं। देखिए, एक चीज़ वो PSL के एग्जीक्यूटिव की बात आप कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट 2-3 days विल बी अनाउंसिंग फर्मली हु दैट बी। दूसरी चीज़ वो फ़ीस तो देखिए हमारी रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ it's actually a very positive one. They will not agree on everything, and we don't agree on everything, but like, and that's part and parcel of it. But the fees, in terms of all of that, we're pretty much there now, in terms of what we need to provide them. We were still waiting for 1 or 2 outstanding payments to us to reveal the revenue share for the PSL owners, for the franchise owners. Like, and we're nearly there now. And inshallah, process jo humne kiya is something we need to learn from, because we need to be better, we need to be quicker moving forward, because this year hasn't been acceptable. We've been too slow in providing details around revenue shares to the franchise owners. They are very big investors in the game in Pakistan. We respect them and we're thankful that they're involved in Pakistan cricket, but both sides, I think we need to be better, and that's something we're talking to each other about. लेकिन फ्रेंचाइजेज मालिकान की गुफ्तगू से ऐसा नहीं लगता कि वो PCB के PSL मॉडल से खुश हैं, क्योंकि इस फ्रेंचाइज को अब तक कोई माली फ़ायदा हुआ नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने चंद दिन कबल स्कोर में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो और बाकी फ्रेंचाइजेज मालिकान पाकिस्तान सुपर लीग के मॉडल से खुश नहीं है। वो लीग का वही मॉडल चाहते हैं जो दुनिया भर में होता है। कितना नुकसान होता है आपको हर सीज़न में? करोड़ों में होता है, लाखों में होता है, हज़ारों में होता है? करोड़ों में ही होता है। लेकिन देखें, अब अगर ये तो काम हम जब सारे फ्रेंचाइज आए थे, सो हम पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे। हमने सोचा था कि यार पाकिस्तान में एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर जो भी इसकी चैलेंजेस हैं वो हम इससे मिल बैठ के इसको हल कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 6 सालों में वो अभी तक हल नहीं हुए। तो 6 सीज़न में कितना लॉस कर चुके हैं अब तक आतिफ राना साहब? काफ़ी सारा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, देखिए मॉडल का मसला है। जो मॉडल की आप क्या मॉडल चाहते हैं? देखिए जो पूरी दुनिया में होता है, होम एंड अवे।
अगर मैं अगर होम एंड अवे होगा तो कोयटा कहाँ खेलेगी, अगर होम एंड अवे होगा पेशावर कहाँ खेलेगी? यहाँ पे बोर्ड का रोल आता है ना कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, पीएसएल से जो आपको अर्निंग आ रही है उससे आप ये बिल्ड करें। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी चंद देर कबल स्कोर में गुफ्तगू करते हुए। आई थिंक ये ज़रा ओवर द टॉप हो जाएगा कि सिर्फ उनका कुछ लोगों से है, कुछ से नहीं। आई थिंक कुछ लोग प्रेशर ज़्यादा डाल सकते हैं, कुछ कम डाल सकते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल पीसीबी हैज़ बीन वेरी फेयर। आई थिंक सबके साथ उन्होंने बहुत ताउन किया है, लेकिन असल चीज़ जो है ना वो कम्युनिकेशन गैप है, जो मानी साहब भी मानते हैं कि हम 1-2 महीने मुतहर्रिक होते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन भी गया। ये चीज़ पूरे साल एक कम्युनिकेशन चलती रहनी चाहिए। पिछले साल क्या खामियां रहीं उसको अगले साल रिमूव करना चाहिए, और मुसलसल आई थिंक पीसीबी का यही वजह थी, देखें कह रहे थे कि इसका बिल्कुल अलग बोर्ड बने। इस पर बहुत बहस भी हुई, इसमें यह भी हुआ कि जी ये एक चीज़ है जो पूरा साल चलनी चाहिए और सारा इनपुट फ्रेंचाइज की तरफ से बोर्ड को भी जाना चाहिए। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमारा रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये बीच में होना नहीं चाहिए। ये थे जनाब कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर, और कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग और फ्रेंचाइजीज़ के दरमियान राब्ते का फुक़दान है जिसको कम होना चाहिए और मामलात को अच्छे अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। क्या पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात अच्छे अंदाज में हैंडल हो सकेंगे? क्या पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात को रमीज़ हसन राजा बेहतर अंदाज में एक नई पार्टनरशिप के साथ उरूज दे सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिन्होंने चंद दिन कबल रोज़नामा जंग कराची में इस हवाले से खबर भी दी। माजिद भट्टी साहब, ये सब कुछ इतना आसान है या रमीज़ हसन राजा के लिए चैलेंजेस हैं? देखिए, चैलेंजेस तो या बहुत ज़्यादा है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पीएसएल का प्रोजेक्ट हेड कौन आता है, क्योंकि पिछले दिनों जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उस वक्त तो रमीज राजा साहब मौजूद नहीं थे, ज़्यादातर इंटरव्यूज वसीम खान कर रहे थे। उम्मीद है कि कोई काबिल शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आएगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज ओनर्स के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करेगा, क्योंकि बाबिर हामिद साहब साल डेढ़ रहे, लेकिन जब अबू धाबी का पीएसएल का लेग खत्म हुआ तो बाबर हामिद को जिम्मेदारियों से सुबकदोश करके उनको सिर्फ डायरेक्टर कमर्शियल अब रखा गया है। तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप रमीज राजा के माजी के लातादाद इंटरव्यू सुन लें, हर इंटरव्यू में वे पीएसएल को पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रोडक्ट कहते रहे और बहुत कामयाब प्रोडक्ट कहते रहे। तो इस प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए, फ्रेंचाइज ओनर्स की नाराजगी को दूर करने के लिए एक ऐसा मॉडल लाना पड़ेगा जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हो। देखिए, पिछले 2 साल से जो टीवी राइट्स का इशू है, ब्रॉडकास्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदालतों में है। अब पीसीबी को नए जो टीवी राइट्स हैं पीएसएल के, उसका भी टेंडर करना है। तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। मेरा ख्याल पीएसएल 7 का जो साल है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत मुश्किल साल इस लिहाज से होगा कि फ्रेंचाइज की नाराजगी को भी खत्म करना है। बहुत शुक्रिया आपका। रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल, चैलेंजेस और नए चेयरमैन रमीज़ हसन राजा के फैसलों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। फिलहाल आज का हमारा यही प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।